बंदो हरि राई, ठीक है। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरा सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास करुणामय स्वामी, बार बार बंदो ते पाई। ठीक है, तो ये जो कविता दी हुई है उसके नीचे नीचे कुछ प्रश्न दिए होंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में जैसे यहां पर लिखा होगा कि प्रस्तुत कविता का संदर्भ लिखिए। ठीक है, संदर्भ लिखो, इस तरीके से आएगा। संदर्भ में आपको क्या लिखना है, यहां पर इसका उत्तर, तो उत्तर में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति लिख सकते हैं या काव्यांश। ठीक है, चलिए काव्यांश लिखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के किस हिंदी काव्य के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। पद नामक शीर्षक से लिया गया है इसके कवि सूरदास जी। जी ठीक है, इस तरीके से हम संदर्भ लिखेंगे। जब इस तरीके से कोई भी काव्य खंड आता है तो उसमें अगर कहता है कि प्रस्तुत कविता का संदर्भ लिखिए, या हो सकता है यहां पे लिखा हो कि पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, तो यदि पाठ का नाम और लेखक का नाम पूछ रहा है तो डायरेक्ट लिख देंगे पाठ का नाम, पद, लेखक का नाम सूरदास। लेकिन अगर संदर्भ कह रहा है तो हम लिखेंगे प्रस्तुत काव्यांश, काव्य का अंश। ठीक है, काव्य का ये कुछ सूरदास के कविताओं का अंश है, तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, और इसके लिया गया है और इसके कवि सूरदास जी हैं। ठीक है, इस कविता को यानी कविता के अंश को सूरदास जी ने लिखा है। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न इसके नीचे होता है कि उपर्युक्त गद्यांश गद्यांश नहीं पद्यांश या काव्यांश। ठीक है, उपर्युक्त काव्यांश का हिंदी अर्थ लिखिए या अर्थ लिखिए, यहां पे खाली अर्थ लिखा होगा कि अर्थ लिखो। ठीक है, तो अर्थ लिखेंगे, या हो सकता है कि या इस तरीके से यहाँ पे जो है अंडरलाइन किया हुआ हो और लिखा हुआ हो कि इस जो है ये जो काव्यांश दिया हुआ है इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ज्यादातर आता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या में हम क्या लिखते हैं, अर्थ में क्या लिखेंगे कि देखिए इसको सबसे पहले हम पढ़ेंगे। चरण कमल बंदो हरि राई, अब लिखा किसने, सूरदास जी ने, तो लिखेंगे सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस प्रभु हरि, देखिए चरण कमल बंदो हरि राई, मैं उस प्रभु यानी अपने ईश्वर की चरण कमलों की बंदो यानी हरि राई का मतलब ईश्वर की, चरण कमल यानी चरण कमलों की, बंदो यानी वंदना करता हूं, पूजा करता हूं। मैं उस प्रभु के चरण कमलों की वंदना करता हूं। ठीक है, अब ध्यान से आप देखिए, इसके बाद लिखा है जाकी कृपा पंगु गिर लंघे। ठीक है, जाकी का मतलब जिसकी, कृपा का मतलब दया से, पंगु का मतलब लंगड़ा, गिर का मतलब पर्वत। ठीक है, लंघे का मतलब लांघ जाता है। ठीक है, तो जिसकी दया से, यहां लिखेंगे जिसकी दया से
लंगड़ा पर्वतों को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को सब कुछ दर्शाई यानी सब कुछ दिखाई देने लगता। दर्शाई का मतलब दिखाई देना। अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। दिखाई देने लगता है। ठीक है। बहिरो सुने, बहिरा सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा फिर से बोलने लगता है। एक गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। ठीक है। यानी यहां लिखेंगे बहरा, बहरा सुनने लगता है। बहरा बहरा सुनने लगता है। गूंगा बोलने लगता है। गूंगा बोलने लगता है। ठीक है। बहरा सुनने लगता है और गूंगा बोलने लगता है। अब लिखा रंक चले सिर छत्र धराई। अब भाई सिर पे छत्र कौन रखता है? छत्र यानी मुकुट। राजा कौन रखता है? राजा। यानी रंक का मतलब भिखारी मुकुटधारी राजा बन जाता है, या सिर पर मुकुट रख कर चलता है। अब जब सिर पर मुकुट रख के चलेगा तो वो राजा बन जाएगा, है ना। तो इसका यही अर्थ है कि भिखारी मुकुटधारी राजा बन जाता है। भिखारी राजा बन जाता है। सूरदास करुणामय स्वामी बार बार बंदो तिहि पाई। सूरदास जी अपने करुणामय स्वामी की, ऐसे करुणामय स्वामी की जिसकी कृपा से जाकी कृपा लंगड़ा पर्वतों को लांघ जाता है, अंधे को दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है। तो ऐसे प्रभु की वो बार बार बंदो तिहि पाई, बार बार चरण वंदना करते हैं। ये लिखेंगे ऐसे प्रभु की बार बार चरण वंदना करते हैं। इसके बाद प्रश्न आता है कि उपयुक्त काव्यांश की भाषा बताइए। तो काव्यांश की भाषा तो हमेशा याद रखिए कि जो सूरदास जी थे वो ब्रज भाषा में लिखते थे। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा। तो उत्तर में लिखेंगे ब्रज भाषा। ठीक है। अगर अलंकार की बात करें तो अलंकार इसमें कौन सा है? तो इसमें अलंकार है रूपक। चरण कमल बंदो हरि राई। इसमें रूपक, अगर आपने रूपक अलंकार पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। रूपक अलंकार की परिभाषा होती है कि जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां पर रूपक होता है। तो अलंकार कौन सा है? रूपक है। ठीक है। तो इस तरीके से जो है हिंदी के काव्यांश किए जाते हैं। ठीक है। ये काव्यांश दिया होगा, आपको पहचानना है कौन सा पाठ से है और इसके कवि कौन से हैं। फिर इस तरीके से हम उनके